चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं की एच एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों एच एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला है, हमें या तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू का साइन लगाना है। कहाँ पर? जो हमें बीच में एक फिलअप कह सकते हैं, बॉक्स टाइप का दिया हुआ होगा जिसमें कि हमें या तो लेस देन लगाना है या फिर ग्रेटर देन का साइन या फिर इक्वल टू का साइन। अभी डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो जो नंबर बड़ा होगा, सपोज यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 8, तो 8 क्योंकि बड़ा है तो 8 की साइड ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो साइन है इसको हम इस तरह से लगाते हैं, जो छोटा नंबर होगा उसकी साइड ये वाला इसका एरिया आएगा और बड़े नंबर की तरफ इसका जो मुंह है वो ओपन रहता है। ठीक है, और इक्वल टू अगर दोनों नंबर्स सेम है तो इक्वल टू का साइन आएगा। अच्छा, उसके लिए अब क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो मोड है यानी कि जो निरपेक्ष मान है उसको ज्ञात करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर और विच इज़ स्मॉलर। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करके पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये छोटा है या फिर नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है -3/4, तो -3/4 जब मोड से बाहर आएगा तो वो बन जाएगा 3/4। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया सिंपली। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोड हटाना था, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें प्लस करना है पहले, उसके बाद मोड हटाना है। तो प्लस करने के लिए हमने जैसे हम करते आए हैं परिमेय संख्याओं का योगफल एलसीएम लेकर के, वैसे ही इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमें मिला -1/8 और ये मोड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/8। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 3/4, राइट हैंड साइड में है 1/8। तो दोनों के अगर हर जो हैं वो समान हो जाएं तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। हाँ बेटा, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हर में 4 आया था उसको हम 8 बनाएंगे सो दैट ये राइट हैंड साइड के हर 8 के इक्वल हो जाए। अब इसको 4 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 4 को 8 बनाना है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। मैथ्स का नियम इसके अगेंस्ट है ना। मैथ्स का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपको कहीं पर किसी नंबर से गुणा करने की ज़रूरत है तो आप उसी नंबर से वहाँ पर भाग भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे ऐसा गलती भी करते हैं कई बार कि अगर अंश में उनको कोई नंबर बनाना है, किसी नंबर को किसी और नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो वहाँ सिर्फ अंश में ही गुणा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अंश और हर दोनों में समान नंबर से गुणा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3/4, यहाँ हमने 2 से करी गुणा और 2 से करा भाग। ठीक है, तो ये बन गया 6/8 और ये बन गया 1/8। तो 6/8 और 1/8 में कौन सा नंबर बड़ा हुआ, इसमें 6/8 ही बड़ा हुआ। तो इसकी साइड इसका जो मुंह है कह सकते हैं साइन का, वो ओपन रहेगा, यानी कि इस तरह से साइन लग जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं, सिर्फ हमें इनके मान रखने हैं। मान हमें दिए हुए हैं, मान दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि दोनों बराबर हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ रख दी, सॉल्व कर लिया, मोड से बाहर ले आए। सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड लिया, दोनों की वैल्यूज़ रखी, मोड से बाहर लाए, फिर मल्टीप्लिकेशन है गुणा करी और गुणा करने के बाद उसको देखा हमने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ बराबर आई हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रहे कि सिर्फ वीडियोस देख के ही आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद ही सवाल को अपनी कॉपी में हल भी करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान जो है वो 1/2 है। तो 1/2 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 1/2 ही होगा क्योंकि पहले से ही प्लस में तो प्लस ही रहेगा। और -1/2 का निरपेक्ष मान भी 1/2 ही होगा। ठीक है, तो -1/2 का भी और 1/2 का भी दोनों के ही निरपेक्ष मान 1/2 ही होते हैं।